हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल। चैप्टर 1 सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था। और वहां पर मैंने वीडियो के बीच में एक कमेंट डाला था। वो कमेंट वहां पर मैंने इसलिए डाला था क्योंकि जब हम फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे, मतलब उसका सेकंड पार्ट जब सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पर एक चीज मिस हो गई थी बताना, या फिर यूं कहें कि मेरा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वहां पर नहीं हो पाया था। देखिए, मैंने यहां पर आपको क्या बताया था जब हम सेकंड पार्ट कर रहे थे फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड हमारा था जब हम प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हमने एक्स को इसमें लिया था और हम इसमें शो कर रहे थे, ठीक है। तो क्या किया था हमने, यहां से देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू दिस, मतलब एक्स बिलोंग्स टू दिस और दिस, ठीक। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद यहां पर इसकी डेफिनेशन से इसको ओपन कर दिया था हमने, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू, सॉरी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। उसके बाद क्या किया था, इसको इन दोनों से मिलाया था हमने। कैसे? एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये यहां पर लिखा एंड x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। और मैंने आपको बोला था कि x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a मतलब कि यहां पर श्योरिटी नहीं है। लेकिन देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, यहां से तो आ गया x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b से x बिलोंग्स टू a यूनियन b, क्योंकि और का मतलब होता है यूनियन। उसके बाद था एंड x बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है, देखिए, इसका मतलब अगर हम और सही तरीके से देखें तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x बिलोंग्स टू a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। भाई x बिलोंग्स टू a मतलब ये, और का मतलब यूनियन, और x डज नॉट बिलोंग्स टू a मतलब a कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए ये आ रहा है यहां पर एंड, तो अब हम इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले लें तब भी यहां से ये x बिलोंग्स टू a यूनियन b प्रूव हो जाएगा। भाई यहां से तो आ ही रहा था, और यहां से देखिए, यहां से क्या आएगा, ये यहां से देखिए a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर ये मेरा यहां पर कोई सेट a है, ठीक, और ये अगर b है, ये a और ये b, तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, देखिए भाई a सेट तो ये वाला पूरा, ये पूरा सेट a है, और a कॉम्प्लीमेंट का मतलब a को छोड़कर पूरी दुनिया, a को छोड़कर ये पूरा, ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम a का यूनियन a कॉम्प्लीमेंट से लेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा फिर, ठीक है। तो a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो यहां से देखिए ये हो गया यूनिवर्सल सेट, है ना, एक यूनियन a कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट। तो अब देखिए इस एंड को हम इंटरसेक्शन लगा सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा, यहां से आ जाएगा x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, और एंड का मतलब है कि इंटरसेक्शन लेना है, किससे, इससे। तो देखिए अब a यूनियन b का जब इंटरसेक्शन हम लेंगे यूनिवर्सल सेट से तो क्या आएगा भाई, a यूनियन b क्या है, ये वाला पार्ट, और यूनिवर्सल सेट क्या है, ये पूरा पार्ट। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे मतलब कॉमन पार्ट क्या आएगा, a यूनियन b ही तो आएगा। तो देखिए यहां से हम एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, क्या, x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। और जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां से ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू a यूनियन b। उसके बाद आप ये स्टेप लिख सकते हो। क्लियर? तो ये स्टेप मुझे बतानी थी, ये मैंने मिस कर दी थी वहां पर, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से यहां पर शो किया है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a, एंड सेकंड पार्ट दिया हुआ है a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। सेट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसको शो करना है। देखिए, तो अब यहां पर एग्जांपल लेकर शो करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। यहां पर तो लिखा हुआ है साफ साफ कि आपको प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। तो प्रॉपर्टीज यूज करनी है मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, हम करेंगे वही, क्या करेंगे, दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो मतलब इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे और इसको इसका सबसेट प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इससे दोनों इक्वल प्रूव हो जाएंगे। सेम काम हम इसमें भी करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं फर्स्ट वाला, ये जो सॉल्यूशन लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 8 वाला लिखा है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पर कंटिन्यू कर दिया। क्लियर? तो इसको मिला मत देना, समझिएगा इस चीज को। तो पहले हम एलिमेंट ले रहे हैं इसमें, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। हमने इस सेट में एक एलिमेंट ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। इसका मतलब क्या निकला, या तो x a में है या फिर a इंटरसेक्शन b में है। अब देखिए x a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दो केस बने थे जो हमने यहां पर ओपन कर दिए। केस 1 था कि x बिलोंग्स टू a और केस 2 था x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब देखिए
अब हमको क्या करना था, हमने इसमें एलिमेंट लिया और हमको ए में शो करना था, क्योंकि हमें इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो दो केस बने हैं, दोनों केस से हमको पता चल तो रहा है कि एक्स ए में है। भाई यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि एक्स ए में है, यहाँ पर भी ये बोल रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम बोथ द केसेस it is clear that x belongs to a। तो x को हमने यहां लिया और हमने a में शो कर दिया, which implies a union a intersection b इज सबसेट ऑफ ए। तो इसका सबसेट हमने प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट लेंगे और इसमें शो करेंगे। तो यहां पर लिख रहे हैं हम लेट y बिलोंग्स टू ए। y सपोज कोई एलिमेंट है a में, अगर y a में है तो यहां पर हम लिख सकते हैं देन y बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर y a में है तो y a यूनियन b में भी होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, भाई y a में भी है और y a यूनियन b में भी है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b लिख सकते हैं। ये y अगर इन दोनों में है तो उनको हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन b। ठीक, अब a इंटरसेक्शन a तो a ही हो जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो देखिए हमने a से स्टार्ट किया था और इसको a यूनियन a इंटरसेक्शन b में दिखा दिया, ये रहा, इसी में तो हमको दिखाना था। तो यहां से ये प्रूव हो गया क्या कि जो a है वो a यूनियन a इंटरसेक्शन b का सबसेट है। क्लियर। तो ये था हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 और ये था हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको क्या शो करना है, a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। तो यहां पर भी सेम काम करेंगे, पहले एलिमेंट लेंगे इसमें, फिर लेंगे इसमें, ठीक है, और सबसेट प्रूव कर देंगे। तो देखिए पहले एलिमेंट ले रहे हैं हम इसमें, ठीक है, तो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। इसमें एलिमेंट ले लिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, एंड है। अब देखिए अब हमको करना क्या है, हमको इसको a में प्रूव करना है। तो देखिए अब ये तो यहीं से प्रूव हो गया कि x a में है, यहाँ पर ये बता रहा है क्या कि ये इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये प्रूव हो चुका है कि x a में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से ये प्रूव हो गया है कि x बिलोंग्स टू a। हमको यही तो शो करना था, इसमें एलिमेंट माना और हमने इसमें शो कर दिया। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b a का सबसेट होगा। क्लियर हुआ। अब सिमिलरली क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे इसमें, उसको इसमें शो करेंगे। तो देखिए यहां पर लिखेंगे सिमिलरली लेट y बिलोंग्स टू a। कोई एलिमेंट लिया हमने y, उसको हमने किस में लिया, a में लिया। अगर y a में है तो ये y a यूनियन b में भी होगा, देन y बिलोंग्स टू a यूनियन b इसमें भी होगा। तो y दोनों में है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b लिख सकते हैं इसको। तो हमको यही तो करना था। देखिए इसमें एलिमेंट लिया था और इसमें दिखाना था, तो ये तो एक ही स्टेप में आ गया। क्लियर। तो मतलब यहाँ से भी ये प्रूव हो गया कि a जो है वो a इंटरसेक्शन a यूनियन b का सबसेट है। ठीक है, ये था स्टेटमेंट नंबर 1, ये था स्टेटमेंट नंबर 2। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज इक्वल टू a। क्लियर हुआ। तो ये हो गया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। अब देखिए, अब यहां पर लिखा हुआ था कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज, तो हमने इसको प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पर आपको प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने को बोला जाए, लेकिन सपोज आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसको छोड़ने की बजाय आप उसको एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर दीजिए। मतलब छोड़ना नहीं है उसको, अगर नहीं हो रहा है तो उस केस में कोशिश तो ये करनी है कि अगर लिखा ही है कि प्रॉपर्टी से करना है तो फिर तो इससे करना ही है आपको। लेकिन बाई चांस अगर नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो उसको छोड़िए मत, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
तो आप उसको एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करना है, कोई सेट लेना है ए, कोई सेट लेना है बी, बस उनका ए यूनियन बी निकालिए, उसका इंटरसेक्शन ए से ले लीजिए, वो ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में ये करना है। और फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वही ए इंटरसेक्शन बी निकालिए और उसका ए से यूनियन ले लीजिए, तो वो भी ए के इक्वल आ जाएगा। बहुत ही आसान है ये, तो एग्जाम्पल लेकर भी आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसी को आपको वेन डायग्राम से बता रहा हूँ। वेन डायग्राम से सिर्फ समझने के लिए देखिए, जैसे कि फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में क्या बोला है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में समझा देता हूँ जहां ऊपर बना हुआ है। ये देखिए क्या किया है, ए का यूनियन किससे लिया है, ए इंटरसेक्शन बी से। तो अब इसमें देखिए, अभी शेडेड पार्ट को मत देखिएगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी मेरा ये वाला पार्ट है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये है, इसका यूनियन किससे ले रहे हैं, ए से। तो देखिए इस ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन इस ए से लेंगे तो क्या आएगा, सेट ए ही तो आएगा हमारे पास, बस वही हो रहा है। तो ये भी आपको देखना आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें मैं अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी बहुत बता चुका हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ भी आएगी मैं बताऊंगा आपको, ताकि आपको मतलब अच्छे से याद हो जाए। क्लियर। चलिए दूसरा देखिए, क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। तब देखिए ए यूनियन बी ये पूरा है, ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी है। अब इसका इंटरसेक्शन किससे ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं। तो इस ए से ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लिया, मतलब ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है, ये ए पार्टी तो कॉमन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ही तो आएगा। तो वेन डायग्राम से भी हमने इसको देख लिया। क्लियर हुआ, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है हमको, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। इसका क्या मतलब है, बिल्कुल देसी अंदाज में अगर हम समझे तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि ऐसा भी हो। ठीक है, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो ही। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसके भी दो मेथड है। पहला मेथड जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो आता है कौन सा, एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करना। तो पहले मैं एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज से भी इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो पहले हम कर रहे हैं बाय मेथड 1। मेथड 1, तो कोई भी सेट ले लीजिए आप, ऐसे सेट लीजिए जिसमें ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम आए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेट ले रहा हूँ ए इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, ये लिया मैंने। उसके बाद में बी सेट ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी कॉमन एलिमेंट दिखाते हुए कोई बी सेट ले लीजिए। तो हम ले सकते हैं यहाँ पर 1 3 5 6, ये हमने यहाँ पर सेट बी ले लिया। अब इनमें कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी 1 3 है। तो आप सी सेट ऐसा लीजिए कि ए इंटरसेक्शन सी भी क्या है, 1 और 3 आए। तो इसमें एलिमेंट डाल दीजिए आप, 1 3 को तो डाल ही दीजिए और 7 8 को डाल दीजिए यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पर अगर ये सेट है ए बी सी हमारे, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी 1 और 3 आ रहा है। ठीक है, 1 और 3 ए इंटरसेक्शन बी है। और ए इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आ रहा है हमारा, 1 और 3। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको कि ए इंटरसेक्शन बी हियर, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन क्या बी इज इक्वल टू सी है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे एलिमेंट सेम है ही नहीं, खाली 1 और 3 सेम है। यहाँ 7 8 है, यहाँ 5 6 है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि अगर ऐसा है तो जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी हो। क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल को लेकर, काफी इजीली सॉल्व हो गया। अब ये मैं आपको प्रॉपर्टी से भी दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप वो भी सीखें। तो देखिएगा बाय मेथड 2। मेथड 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी। तो देखिए बी इक्वल टू सी कब होता है, बी इक्वल टू सी कब होता है, मेथड 2। बी इक्वल टू सी करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बी को सी का सबसेट प्रूव करना पड़ता है और सी को बी का सबसेट प्रूव करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे बी में, फिर उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो हमको दिया हुआ है। ठीक है, और वहां से हम देखेंगे कि कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, कि कैसे हम ये बता सकते हैं कि दैट स्टेटमेंट नीड नॉट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। कैसे करेंगे, देखिए मैं पहले एलिमेंट ले रहा हूं बी में, तो लेट x बिलोंग्स टू बी। सपोज हमने कोई एलिमेंट लिया x बिलोंग्स टू बी। अब देखिए x बिलोंग्स टू बी, x बी में है, a के बारे में क्या ख्याल है, a में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां से x बिलोंग्स टू b के साथ दो केस बनेंगे, कौन सा, कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू
x डज नॉट बिलोंग्स टू a। भाई ये दो केस हो सकते हैं कि या तो x a में होगा या फिर नहीं होगा। तो अब देखिए अगर ये वाला केस है इसके साथ तो क्या होगा, अगर ये वाला केस है तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन है, लिख सकते हैं भाई अगर x b में भी है और a में भी है मतलब x बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन है। और इसके साथ क्या केस बनेगा, x b में है और a में नहीं है मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। यहाँ से ये केस बन गया। अब उसके बाद देखिए अगर x a इंटरसेक्शन b में है तो हमें जो कंडीशन दी हुई थी वो क्या दी हुई थी, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, ये दिया हुआ था हमको। तो अगर x a इंटरसेक्शन b में है तो ये a इंटरसेक्शन c में भी होगा, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c यहाँ से आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, x a इंटरसेक्शन c में है मतलब x a में भी है और c में भी है, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x बिलोंग्स टू c। तो इस केस में क्या आ रहा है, हमने b से स्टार्ट किया और c पर पहुंच गए, c में हमने शो कर दिया, तो यहां से तो आ रहा है हमारे पास कि b इज सबसेट ऑफ c। और यहां पर क्या हो रहा है, अब देखिए यहां पर आया था हमारे पास कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन c के बराबर है। तो यहां से क्या आएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन c, और यहीं से क्या आ जाएगा कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c। ठीक है, a में भी नहीं है और c में भी नहीं है, तो यहां से हमारे पास क्या आया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c मतलब b इज नॉट सबसेट ऑफ c। ठीक है, यहां से क्या आया, b इज नॉट सबसेट ऑफ c, ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1। अब c में एलिमेंट लेंगे, देखते हैं फिर क्या हो रहा है। देखिए तो अब लेट c बिलोंग्स टू कोई एलिमेंट y बिलोंग्स टू c। अब इसके साथ भी क्या कंडीशन हो सकती है, अगर x c में है तो b के साथ क्या कंडीशन हो सकती है कि ये एलिमेंट b में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ये दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये है y c में भी है, y है, x नहीं है y है। ठीक है, तो अगर यहां पर ये कंडीशन बनी तो इसका मतलब तो क्या हो गया कि c इज सबसेट ऑफ b, क्योंकि हमने c में लिया और अगर ये b में भी होगा तो c b का सबसेट हो जाएगा, और अगर b में नहीं होगा तो c b का सबसेट नहीं हो पाएगा। ये आ गया हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 2। तब देखिए यहाँ पर दो बातें आ रही है, या तो b इज सबसेट ऑफ c और b इज नॉट सबसेट ऑफ c। यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कह रहे हैं कि b इज सबसेट ऑफ c, अगर ये कंफर्म होता है कि b इज सबसेट ऑफ c और c इज सबसेट ऑफ b तो b इक्वल टू c हो जाता। लेकिन यहाँ पर दो केस आ रहे हैं कि ये सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर दोनों बातें हो रही है। ठीक है, कि b इक्वल टू सी हो भी सकता है और b इक्वल टू सी नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि अगर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c है तो ये जरूरी नहीं है कि b इक्वल टू सी होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया उसने, नीड नॉट, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हमने इस तरीके से इसको दिखा दिया कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर ये होगा तो b इक्वल टू सी होगा और ये होगा तो b इक्वल टू सी नहीं होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c नीड नॉट इम्प्लाई b इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हो गया दोनों मेथड से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 और 10। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।